2023 में बहुत सारी और नई नई चीजें आने वाली हैं। तो नई बाइक आएगी तो उसमें सब कुछ होगा। 3-4 दिन पहले मैंने एक चाबी पाई थी ना रोड पे, थोड़ी सी दूरी के लिए ना हमको फोन करने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और सामने के पहाड़ों का माहौल देखिए क्या गजब का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा आज का नाश्ता भी आ चुका है। नाश्ते में रोटी है, आलू छोले की सब्जी है और चाय है। तो अभी लेते हैं इस स्वादिष्ट से नाश्ते का आनंद इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। तो यहाँ पे वहाँ की तैयारी भी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की, क्योंकि वहाँ का काम भी बहुत ज़रूरी है और मुझे यहाँ इस वाले घर पे रह के एक इम्पोर्टेंट सा काम निपटाना है। पूरे साल की जो वीडियोस थी उनका एक कंपाइलेशन टाइप का बनाना है। ठीक है फिर, बाय बाय। और आज मुझे ना इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अंदर पूरी फुटेज रिकॉर्ड है, बाकी इसके अंदर एडिटिंग होगी। अब देखिए जी, सोचा तो मैंने ऐसे था कि एक कंपाइलेशन वाली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दिक्कत एक आ रही है। मैंने जो सारी वीडियोस हैं वो हार्ड डिस्क में रखी हैं। अगर SSD होती तो उसकी स्पीड फास्ट रहती है, तो हार्ड डिस्क से ना ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लग रहा है। पूरे 1 साल की वीडियोस हैं तो उतना बन नहीं पाएगा। तो आज यहाँ घर के पास में ना एक अजीब सा पक्षी आया है। मैंने इसको पहली बार देखा है यहाँ पे। ऐसे इसकी चोंच ना बिल्कुल नुकीली सी और लंबी सी है और जो बॉडी है ना बिल्कुल छोटी सी और गोल मटोल सी है। दिन के अभी 1:30 बज चुके हैं। चलते हैं पुराने वाले घर पे लंच करने के लिए। अब साल 2022 भी जाने वाला है और इस साल ना हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे नए दोस्तों से मिले और बहुत सारी ट्रैवलिंग करी थी। लेकिन आने वाले 2023 में बहुत सारी और नई नई चीज़ें आने वाली हैं। नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई चीज़ें अपने लिए लाएंगे और नई नई जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे। मुझे वैसे घर जाना था, लेकिन एक बार फापन जाके दूध ले आते हैं अगर दुकान खुली होगी तो। चलो जी, अंकल जी घर को जाने वाले थे, उससे पहले मैं पहुंच गया। तो जैसे मैं यहाँ फापन में पहुंचा वैसे ही वहाँ पे वो अंकल जी लंच करने के लिए घर को जा रहे थे, तो मैंने उनको रुका दिया और मेरा काम हो गया। तो अभी जैसे यहाँ घर पे पहुँचा तो देखा कि ठीक सामने की पहाड़ी पर रोड कटिंग का काम लगा हुआ है और जो मशीन की ठक ठक की आवाज़ है ना आज भी यहाँ तक सुनाई दे रही है। अभी यहाँ तक रोड पहुँची है। अगर हर गांव रोड से कनेक्ट हो जाए तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं। पहले तो रुद्रप्रयाग से ऊपर थी ही नहीं रोड, तो उस टाइम के लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे। हर जगह उनको पैदल जाना होता था। और माँ यहाँ पे लगी हुई है, जो करेले है ना मीठे वाले, तो उनसे बीज निकालने पे ऐसे काले काले बीज निकलते हैं उनसे, जो कि अगले साल बोने के काम आएंगे। तो इनको निकाल के सुखाने के लिए रख देंगे। बंदरों ने बहुत सारे खा लिए, खा भी लिए और सड़ भी लिए। तो यहाँ पे जो ये पाइप है ना प्लास्टिक के, इनको जरा धूप पे रख लेते हैं। ये धूप पे थोड़ा सा कोमल कोमल से हो जाएंगे। इसके बाद हम इनसे पानी लगाएंगे क्यारियों में। यहाँ पहाड़ों में अगर ऐसे प्लास्टिक के पाइप यूज़ करते हैं ना जो भी लोग, तो वो अगर अच्छे पाइप यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में सर्दियों में वो ख़राब हो जाते हैं। पाले से हो गया या ठंड से हो गया, क्योंकि यहाँ ठंडा ही इतना ज़्यादा होता है। तो आज का हमारा लंच बनके भी तैयार हो चुका है। लंच में चावल जो हमेशा हम खाते ही हैं, उसके साथ है राई के पत्तों की धेपली और यहाँ पे ये नारंगी और यहाँ पे सलाद में है खीरा और गाजर। तो लेते हैं इस पहाड़ी लंच का आनंद यहाँ पे मस्त मजे से धूप सेकते हुए। तो लंच करने के बाद अब इस पाइप को लगाते हैं यहाँ घर से सीधे अपने सगोड़े तक। 2 जगहों से हम इस पाइप को लगा सकते हैं, एक तो धारे से और एक यहाँ घर की टोंटी से। तो घर से लगाने में यह है कि पानी काफी तेजी से और ज्यादा फोर्स से जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ घर से ये नीला वाला पाइप भी ले जाना है। हाँ चल भी आ गया घर पर। तो घर से लगाने में 2 पाइप लगते हैं, धारे से लगाने में सिर्फ एक ही पाइप लगता है। तो यहाँ खेत तक जब तक मैं ये पाइप ले जाता हूँ तब तक पप्पा जी अपना और काम निपटा देंगे और जैसे मैं यहाँ से आवाज लगाऊंगा तो पानी खोल देंगे घर से। अब पहाड़ों में इतना शांत सा माहौल रहता है कि थोड़ी सी दूरी के लिए ना हमको फोन करने की जरूरत नहीं होती है। जोर से चिल्ला के ही आवाज पहुंच जाती है घर तक। उसको बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में कि धो लगाना। अब दिन में हमने पालक की धेपली बनाई थी और इस वाले सगुड़े में ना हमने पालक ही बोया हुआ है। अब इसमें पानी पड़ता रहेगा तो धेपली और हमें राई की सब्जी खाने को तो मिलेगी ही। तो यहाँ क्यारियों में पानी डालते हुए यहीं पास में मुझे एक फ्योली का फूल दिखाई दिया है, जो कि आजकल तो नहीं फूलता है, लेकिन ये थोड़ा समय से पहले फूल गया है। अभी यहाँ पे क्यारी में पानी डालते हुए मुझे 2 चीजें दिखाई दी हैं। एक तो यहाँ पे माल्टे का पेड़ है और दूसरी साइड एक कैंपू का पेड़ है, जिसमें कि कुछ कैंपू लगे हुए हैं। वो नींबू की तरह होता है और उसके जो बाहर के छिलके रहते हैं बहुत मोटे रहते हैं। इसको ना ऐसे नॉर्मली खा नहीं सकते, या तो खटाई बना के खाएंगे या फिर अचार बना के। और इस वाले पेड़ में माल्टे लगे हैं। अभी ज्यादा टाइम हो गया इनको, तो पक्षी ऐसे बर्बाद कर रहे हैं और माल्टे अपने आप नीचे झड़ जाते हैं। पक्षी माल्टे पे ऐसे छेद कर देते हैं, अंदर का सारा कुछ खा लेते हैं। माल्टा फिर कमजोर हो जाता है और अपने आप नीचे झड़ जाता है। यहाँ इस सगुड़े में बहुत सारे माल्टे गिरे हुए हैं। तो आधे घंटे तक यहाँ राई के सगुड़े में पानी डालने के बाद अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। अभी यहाँ पे जैसे धूप लगी हुई है तो आराम से क्यारियों में पानी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे अगर क्यारी हो जहाँ पे धूप नहीं लगती हो तो तब तो ठंड से हालत खराब हो जाएगी। अब बस ये वाला जो पाइप है ना वो घर से ही खींच लेना है ऊपर को।
दोस्तों फोन गिर गया है, आज ट्राइपॉड नहीं है ना अपने पास, तो ऐसे रख रहे हैं। ये फ्रेपान है ना यहाँ पे, इस पे अटका रहा हूँ ऐसे करके फोन। अब जो ये दोनों पाइप है ना, इनको फोल्ड कर दिया है अच्छे तरीके से। अब इनको ना संभाल के रखेंगे, नहीं तो ठंड से खराब हो जाएंगे ये बाहर। और कुछ दिन पहले ना यहाँ पप्पा जी की फुलवाड़ी में खूब सारे फूल थे लगे हुए। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, नए फूल बोने की तैयारी चल रही है। तो पुराने वाले घर पे ये लकड़ी का किचन यहाँ पे है, कुछ दिनों में इसका भी रिनोवेशन करने वाले हैं। इस वाले घर पे पेंट करने के लिए हो रखा है, तो वो भी काम करना है एक बहुत जरूरी। देखते हैं कब तक टाइम मिल पाता है। इस वाले घर पे तो हम खुद ही लगा देते हैं पेंट। अभी घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, मन में ख्याल आया एक ट्रिप पे जाने का। तो ट्रिप बहुत लंबी है, उसके लिए मुझे नई बाइक लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाइक अभी मेरे पास है उससे थोड़ा चलना मुश्किल सा है। इस बाइक में थोड़ा सा मुझे लगता है कि लॉन्ग राइड के लिए थोड़ा उतना कंफर्ट नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी नहीं है। तो नई बाइक आएगी तो उसमें सब कुछ होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो ट्रिप भी तभी होगी, होमवर्क बहुत चाहिए उस ट्रिप के लिए, कहाँ जाना है, क्या जाना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है और कैसी कैसी वीडियोस बनानी है। तो अभी तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की, और आजकल बस एक ही पानी की बोतल ले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हमने जो वहाँ पाइप लगाया था प्लास्टिक का, उस पर स्मेल नहीं आ रही है। हो सकता है ठंड की वजह से ना आ रही हो, लेकिन गर्मियों में बहुत स्मेल आती है। हो सकता है टाइम के साथ साथ जो स्मेल खत्म हो रही हो, तो वहाँ के पानी में भी अब नॉर्मल सा स्वाद आने लगा है धीरे धीरे। तो घर में आने के बाद चाय की चुस्कियों के साथ साथ यहाँ पे फ्यूचर की जो प्लानिंग है ट्रिप की, उसकी तैयारियां चल रही हैं। पूरा मैप खुला हुआ है, रूट देखना पड़ता है, कौन सा रूट सही है गलत है क्या है, और एक डायरी में नोट भी करना पड़ता है। अब साल भी जा रहा है, डायरी भी चेंज करनी पड़ेगी। डायरी पूरी भर गई है, बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। और माँ ने यहाँ पे सब्जी रखी है लकड़ी वाले चूल्हे में, क्योंकि लकड़ी वाले चूल्हे की तो बात ही कुछ अलग है। और आजकल आग सेकने के लिए भी मिल जाती है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अभी दिन के करीब 1 बज रहे हैं, और आज के दिन की शुरुआत काफ़ी लेट से कर रहा हूँ। बहुत सारा काम पेंडिंग था घर में। बाकी सामने चौखम्बा पर्वत और आसपास की पहाड़ियों पे बर्फबारी हो रही है। यहाँ भी मौसम पूरा बादल बादल से लगा हुआ है, पूरा पैक हो रखा है। तो यहीं पास में चौखम्बा स्कूल है, तो वहाँ पे भी इंटरवल का टाइम है। तो वहाँ के बच्चों को देख के ना अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। और आजकल देखिए जंगल से हर कोई लकड़ियाँ ले आता है, ऐसी सूखी लकड़ियाँ और हल्की सी घास, जिससे कि वो लाते हुए चुभे ना। पहाड़ों में ज़्यादातर लोग ना लकड़ी वाले चूल्हे का यूज़ करते हैं, और ख़ासकर सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि उससे गर्मी भी बनी रहती है। साथ साथ जो खाना बनता है लकड़ी वाले चूल्हे में, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के लिए भी सही रहता है। ठंडा इतना ज़्यादा हो गया है कि बाइक चलाने में हालत ख़राब हो रही है। अगर बिना ग्लव्स के आओ तो हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जैसे यहाँ घर पे पहुँचा तो माँ पापा ने तो खाना खा लिया है, अब मैं ही बचाऊं खाना खाने वाला। देखिए जी, मौसम कैसा भी हो, गौशाला का काम निपटाना ही पड़ता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। अब जैसे सभी को लगता है कि अगले दिन बारिश होगी, तो सभी अपने खेतों से जो भी कबाड़ होता है, जो भी खरपतवार होती है, उसको जला देते हैं। अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। और मुझे फाफन से दूध भी ले आना है, तो वहाँ भी जाना जरूरी है। फाफन से आके अभी घर के ऊपर पे हूँ, वेट कर रहा हूँ माँ का। माँ घर का काम निपटा के आ जाएंगी यहाँ तक। और पता 3-4 दिन पहले मैंने एक चाबी पाई थी ना रोड पे सलामी के पास में, जब मुझे ना किसी की चाबी पड़ी हुई मिली, शायद किसी की छूट गई हो। अरे यार, ये तो बड़े बड़े तालों की चाबी लग रही, यहीं पास में दे देते हैं। कोई अगर खोजने के लिए आएगा तो उनको मिल ही जाएगी। कोई अगर खोजो ना दी दे भाई चाबी था। तो वो चाबी सही हाथों तक पहुंच चुकी है, मतलब कि जिनकी वो चाबी थी उन तक पहुंच चुकी है। और वो थी स्कूल के तालों की चाबी। तो सोचिए अगर खो जाती तो उतने ताले तोड़ने पड़ते। तो माँ भी पहुंच चुकी है। अब इसके बाद निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। बाकी घर के ऊपर पे यहाँ पे आज भी काम लगा है उस मशीन को निकालने का। तो अब पड़ी है पहाड़ों में खूब सारी वाली ठंड, जब पूरे पहाड़ों पे बर्फबारी होने लगी है ऊपर और चोटियों में। हो सकता है 31 तक हमको ऊपर चोटियों में और आसपास बर्फबारी देखने को मिले। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं। तो फाइनली 7:15 बजे के करीब यहाँ भी बारिश लगनी शुरू हो गई है बाहर। कल सुबह उठ के देखेंगे कि सामने की पहाड़ियों पे कितनी बर्फ पड़ी है और बर्फ की चादर कैसे दिखाई देती है पहाड़ों पे। और यहाँ अभी ना मिट्टी गीली गीली सी हो गई है, जिस वजह से मिट्टी की एक प्यारी सी खुशबू सी आ रही है अभी।